मिड कैप देखिए 1400 अंकों से ज्यादा की गिरावट मिड कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 665 अंक नीचे 4% इंडेक्स इस वक्त नीचे कारोबार कर रहा है। सही, जो स्मॉल कैप मिड कैप में इतनी बड़ी बिकवाली है, इसमें इतना पैनिक क्यों मचा हुआ है? मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैनिक की कुछ इंटरेस्टिंग वजह हैं, वो आपको समझना चाहिए। एक चीज़ तो पूरा क्लियर है, वो ये है कि देखिए लगातार बिकवाली का माहौल है, राइट। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। ओवरऑल मार्केट में आप देखेंगे तो एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में लगातार बिकवाली दिख रही है। शुक्रवार को आंकड़ा छोटा भले ही रहा हो 2200-2300 करोड़ का, लेकिन बिकवाली तो तब भी है। सामने घरेलू फंड्स अपनी ताकत से मुकाबला तो कर रहे हैं। सो कैश मार्केट में जितनी एफआईज बेचते हैं ब्रॉडली उतनी की उतनी लोकल फंड्स की उतनी खरीदारी आती है, मामला मैच हो रहा है। लेकिन अब दिक्कत जो है वो उसके बाहर है, और वो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली कर रहे हैं, और लगातार बिकवाली कर रहे हैं, बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। इससे प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। अब दिक्कत क्या है, घरेलू फंड्स खरीद तो रहे हैं, लेकिन घरेलू फंड्स को इस वक्त रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से लार्ज कैप ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। देखिए, क्योंकि आपके पास पैसे तो लिमिटेड है, खरीदना अगर आपको कुछ है तो आप क्या खरीदेंगे? हाई बीटा, हाई रिस्क, हाई रिटर्न वाले मिड कैप या स्मॉल कैप खरीदेंगे, या लो रिस्क वाले लो रिटर्न वाले लार्ज कैप? होता है कि जब तेजी का मार्केट होता है तब लोगों को लगता है कि रिस्क ज़्यादा ली जाए, पैसा ज़्यादा बनेगा, मूड माहौल ठीक है, तब लोग मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ ज़्यादा भागते हैं। और जब मंदी का माहौल होता है तब लोगों को लगता है कि सेफ्टी ज़्यादा चाहिए, पैसा कम बने ठीक है, गिरे तो कम गिरे, लिक्विड होना चाहिए। सो अब क्या हो रहा है कि घरेलू फंड्स को, जबकि उनके फेवरेट ये है, उनको ये पता है कि सामने बिकवाली आ सकती है एफआईज की अगर लार्ज कैप खरीदेंगे। स्मॉल कैप में बिकवाली का प्रेशर कम होगा, बड़े इन्वेस्टर्स का नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद चूंकि आपका 13-14% निफ्टी घट चुका है, तो आपको निफ्टी भी आपको अट्रैक्टिव लगता है। सामने 15% मिड कैप घटा है, 17-18% स्मॉल कैप घटे हैं। सो उसके बावजूद उन्हें लार्ज कैप ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम लगातार कहते हैं तीसरी महाशक्ति पहली महाशक्ति बनने की राह पे, और एक ज़माना था जब उनकी ताकत दिखी भी खरीदारी के वक्त। जिस हिसाब से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में साल सवा साल तक एक तरफा तगड़ी तेजी बनी, 1.5 साल तक, वो पूरी क्रेडिट उनकी थी। उन्होंने जमकर पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड्स में भी दिया, खुद भी डायरेक्ट शेयर खरीदे। अगर ताकत लेने में है तो बेचने में भी है, और अब वही ताकत आपको बेचते वक्त नजर आ रही है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो खरीदारी में ताकत दिखा रहे हैं वो बिकवाली में। इसलिए एक चीज़ समझिए, ये जो पैनिक है इस आज दिख रहा है आपको, पिछले हफ्ते दिख रहा है। पिछले हफ्ते आज के डेटा उठा के देखिए, या पिछले 10 दिन के देखिए, वो ज़माना अलग था जब हम बड़ी बड़ी एफआईज की सेलिंग झेल जाते। अभी एफआईज की सेलिंग के आंकड़े छोटे हो गए, नेट नेट बड़े आंकड़े नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर बाजार कमज़ोर हो रहा है, पैनिक हो रहा है, तो उसकी वजह एफआईज की सेलिंग नहीं है। ये पूरी की पूरी तरह से सेलिंग रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से होती है। रिटेल से मेरा मतलब ये है, एक तरफ एफआईज रख लीजिए, एक तरफ म्यूचुअल फंड निकाल दीजिए, उसके बाद जो बचे वो रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हैं, एचएनआई इन्वेस्टर हो सकते हैं, अल्ट्रा एचएनआई हो सकते हैं, फैमिली ऑफिस हो सकते हैं, प्रॉप ट्रेडर हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, मार्जिन फंडिंग में काम करने वाले इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। जो ये सारे वो लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन डिलीवरी बेस्ड खरीदारी बिकवाली करते हैं। अब उनकी तरफ से पैनिक चल रहा है। अब इस पैनिक में सब लोग ये पूछते हैं और कितना घटेगा। अब एक्चुअली देखा जाए तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है और कितना घटेगा। लेकिन आमतौर पर जब आप टॉप से करेक्शन दिखाते हैं तो 20% तक का करेक्शन होता है, उससे एक बाजार में करेक्शन मानते हैं। 20% से ज़्यादा गिरने के बाद वो मार्केट, वो इंडेक्स मंदी में चले जाता है। 17% आप स्मॉल कैप पे घट चुके हैं, 15% मिड कैप पे घट चुके हैं, 13% निफ्टी पे और 12% बैंक निफ्टी पे घट चुके हैं। ठीक है, तो अब बात ये है कि पिछले हफ्ते आप 6% घट गए थे स्मॉल कैप मिड कैप में, आज 3-3, 4-4% घटे हुए हैं। आपको सवाल अपने आप से ये पूछना है, क्या हर रोज इतना घट सकते हैं, क्या हर हफ्ते इतना घट सकते हैं? इसका जवाब आएगा ना। अब जवाब तो ना है, ये सबको पता है, सही भी है। लेकिन अगर 3 दिन 4 दिन और ऐसे निकल गए तो समझो 5-7%, तो क्या प्रॉब्लम परसेंट में नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो स्टॉक करेक्ट कर रहे हैं वो 10-10% के नीचे के आज स्टॉक आपको 50 मिल जाएंगे जो लोअर सर्किट पे है, या 20-20% के लोअर सर्किट पे है। सो दिक्कत ये कि स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, और इंडेक्स हो सकता है अब आपका 2-3% रोज ना भी घटे, तब भी मार्केट में पैनिक काफ़ी है, और इसीलिए बाजार घट भी रहा है। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सामने आपके बजट है। अगर बजट नहीं होता तो शायद एक ये आपके मन में रहता था कि अब ठीक लेवल आ रहे हैं जहाँ पैसा लगाएं,
लेकिन अब आप कई लोग ये सोचेंगे जब 18-20% आप नीचे हुई और बजट है, ठीक है ना, बजट निकल जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, 2-3% ऊपर भी ले लेंगे तो रिस्क तो नहीं है। पता चला कि एक तो पहले मार्केट खराब है, ऊपर से बजट खराब आ गया तो खाया पिया और निकल जाएगा। करेक्ट। तो इसलिए जो लेना चाहता है उसकी भी हिम्मत नहीं है, और जो बेचना चाहता है उसको तो अब पैनिक में बेचना है। और जो बेचने वाले जो लोग हैं वो वैसे लोग हैं कि जो अब ये सोच के बेचेंगे 1 साल पहले पैसा लगाया था, 1.5 साल पहले पैसा लगाया था, अब भी हमारा पोर्टफोलियो में लाल निशान में नहीं गया है, लगभग उसी के आसपास है, बेहतर है निकल जाए। सो अब है ना, ये जो बिकवाली है 2 तरह की है। एक, जिनकी मजबूरी की फंडिंग वाली पोजीशंस ली हुई है, वो अब नहीं निभा पा रहे हैं, वो बेचें। और दूसरा वो जो अपने पोर्टफोलियो को लॉस में जाने के डर से बेचें कि भाई ठीक है हमने गलती कर दी, 15% ऊपर नहीं बेचा, अब नो लॉस तो ना, ये समझेंगे नहीं कमाया। तो इस तरह की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन बहुत लंबी नहीं चलती, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। अगर तेज़ी इतनी लंबी चली है, 1 सवा 1.5 साल तक आपने एंजॉय किया, तो 4 महीने 6 महीने की मंदी भी चल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वही होता दिख रहा है।